लेह लद्दाख को का मामला और भी ज्यादा कशीदा होता जा रहा है। इस दौरान लेह अपेक्स बॉडी का बड़ा फैसला सामने आया है। अपेक्स बॉडी ने एमएचओ से बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है। अपेक्स बॉडी ने वायलेंस की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इसके साथ ही नौजवानों पर फायरिंग, अदालती जांच की मांग, गिरफ्तार नौजवानों को जल्द से जल्द रिहा करना और चार्जशीट हटाने का मुतालबा किया है। कहा कि इन मुतालबात के साथ हालात नॉर्मल होने तक एमएचए से कोई बातचीत नहीं होगी। लेह अपेक्स बॉडी के इन फैसले से 6 अक्टूबर की मीटिंग पर संकट है। आपको बता दें कि 6 अक्टूबर को एमएचए की हाई पावर कमेटी के साथ मीटिंग होनी थी, लेकिन अब अपेक्स बॉडी के इस रुख से मामला और संजीदा होता जा रहा है। अभी जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया, इसके बाद हम मंथन करेंगे गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन रहता है, क्या करते हैं जो अभी हमने मुद्दे रखे, खासकर जुडिशल इंक्वायरी और लड़कों के ऊपर जो केसेस हैं उसके बारे में अगर गवर्नमेंट सही कदम लेते हैं तो हम सोच सकते हैं उसके ऊपर। और उधर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल का दौरा किया और कई बड़ी सौगात भी दी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बेहमा में खेल के मैदान का इफ्तिताह किया। इसके अलावा 36.50 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया, संग बुनियाद रखा। इस मौके पर सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राना, सीएम एडवाइजर नासिर असलम वानी और बड़ी तादाद में अफसरान मौजूद रहे। डोडा जीएमसी के इमरजेंसी वार्ड के बाथरूम में एक नवजायदा बच्ची की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। डोडा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जांच शुरू हो गई है। पुलिस के मुताबिक 5-6 महीने की उम्र की बच्ची की लाश अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाथरूम में मिली। जांच ऑफिसर, एफएसएल टीम और क्राइम फोटोग्राफर मौके पर पहुंचे और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लाश को मेडिकल जांच के लिए कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस ने बताया कि जांच जारी है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वो 4:15 बजे इमरजेंसी का जो हमारा बाथरूम में एक अननोन बेबी था, जो 6-7 महीने का प्रीमेच्योर बेबी था, उसकी डेड बॉडी मिली थी। हमने पुलिस को इसका इन्फॉर्म किया, पुलिस ने वो बॉडी लेके इसका पोस्टमार्टम हुआ और डीएनए सैंपल्स के लिए हमने इसको फॉरेंसिक मेडिसिन में भेजा है। अब पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आएगी लेबॉर्ट्री से, उसके बाद हम आपके साथ क्या शेयर करेंगे। सर, क्या इस मामले में जो यहाँ पर लेबर रूम में एडमिटेड पेशेंट्स हैं उसमें कुछ नहीं, ये अननोन वहाँ पर अवेलेबल है या बाकी जो बच्चे रहते हैं वो अननोन डेड बॉडी, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन का पूरा उसका कोई अभी क्लियरिटी नहीं है। हमने डीएनए सैंपल्स भेजे हैं, जब कंफर्मेशन होगी उसकी तो हम आपको डिटेल देंगे। जीएमसी के रिकॉर्ड के हिसाब से ये जीएमसी का नहीं है, अननोन ही डेड बॉडी की कोई अभी हमें पूरा इंफॉर्मेशन है। उधर लंगेट एमएलए शेख खुर्शीद आज जेल में बंद। आप एमएलए महराज मलिक से मिलने पहुंचे थे और इस बारे में उन्होंने खुद जानकारी दी। कहा कि मैं आज महराज मलिक से मिलने पहुंचा था। जेल इंतजामिया ने मुझे उनसे तो मुलाकात की इजाज़त नहीं दी, लेकिन मैं उनके वालिद से मिला और उनका दर्द बांटा। उन्होंने महराज मलिक को इंसाफ दिलाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के रहने वाले मिथुन मनहास को बीसीसीआई का सदर बनाए जाने से पूरे जम्मू कश्मीर, खासतौर पर डोडा में जश्न का माहौल है। ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए फख्र की बात है। मिथुन मनहास पहले शख्स हैं जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से भारत के सबसे बड़े क्रिकेट ओहदे पर पहुंचे हैं। उनकी आबाई गांव डोडा और आसपास के इलाके में लोग इनकी कामयाबी से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। आपको बता दें कि मिथुन मनहास ने अपनी बुनियादी तालीम डोडा के एक छोटे से प्राइमरी स्कूल से और फिर मिडिल स्कूल से हासिल के बाद में वो जम्मू जिले गए। अपने क्रिकेट करियर में उन्होंने 157 फर्स्ट क्लास मैच खेले, 27 सेंचुरियां बनाई और दिल्ली टीम की क़यादत भी की, उस वक्त जब टीम में वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली जैसे सितारे मौजूद थे। उनकी इस कामयाबी ने न सिर्फ डोडा और भलेसा के नौजवानों को एक नया रोल मॉडल दिया है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए उम्मीद और हौसले का पैगाम भी है। मिथुन मनहास जी के बारे में ही आज चर्चा चल रही है और मुझे इंतहाई खुशी है, क्योंकि एक तो मैं उसी जिले से ताल्लुक रखता हूं, उसी इलाके से ताल्लुक रखता हूं। जम्मू कश्मीर को ही पूरी खुशी है और उसके साथ साथ पूरे देशवासियों को खुशी है। क्रिकेट बचपन से ही खेला है यहाँ पर और मेरा अभी एक क्लब भी चल रहा है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से भी जुड़ा हूँ। जहाँ तक मिथुन मनहास जी की बात है, डोडा के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि डोडा जिला जो है आप जैसे जानते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत ही फार फ्लांग एरिया है और डोडा जिला में भी जो विलेज एरिया है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बहुत फार फ्लांग एरिया है। वहाँ से आप निकल के आते हैं अपने टैलेंट पे, अपने बलबूते पे
दुनिया के एक ताकतवर बोर्ड के प्रेसिडेंट बनते हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गर्व की बात है हमारे। उधर पीडीपी लीडर आगा सैयद मुंतजर मेहदी ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत में सीएम उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद की। बडगाम को हमेशा नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि बाईपोल से लोगों की उम्मीदें जगी है और अब उन्हें भी अपना नुमाइंदा मिल सकेगा। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप नाज़रीन। ज़िला बडगाम की बात करेंगे। बडगाम में मेन टाउन कॉन्स्टिट्यूंसी जो असेंबली सेगमेंट 27 है, ये लीडरलेस और रही कुछ अरसे तक, हालांकि अभी भी लीडरलेस है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से एक ऐसी डायरेक्शन दी गई, या हम यूं कह सकते हैं कि एक ऐसा साइन दिया गया कि जिससे अब लगता है कि ज़िला बडगाम की जो ये मेन टाउन कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो लीडरलेस कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं, बाईपोल्स होने जा रहे हैं और यहाँ पर नया जो कैंडिडेट है वो हमें देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तारीख मुख्तस नहीं है कि कब इलेक्शन यहाँ पर होंगे, लेकिन इशारा दिया गया है कि बडगाम और नगरोटा की जो सीट है, इन पे ऑब्जर्वर्स जो है उनको अब मुख्तस किया जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ पर बिहार पोल्स के साथ इलेक्शन होंगे। हमारे साथ इस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर आगा सैयद मुंतजर मेहदी जुड़ चुके हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस अब है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है एक साइन दिया है कि जो बाईपोल्स है वो होने जा रहे हैं। आगा साहब, काफी अरसा जो है इंतजार किया बडगाम के लोगों ने, खासतौर पर 27 असेंबली सेगमेंट की बात करेंगे और आपने भी वक्तन फवक्तन इस सिलसिले में बात की कि यहाँ पर इलेक्शन बाईपोल्स होने चाहिए। आखिरकार जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऐसा इशारा दिया गया, लगता है कि अब इलेक्शंस आने वाले वक्त में होंगे, तो कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, हाँ बिल्कुल, कल हमें ये बिल्कुल इशारा मिला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस मोड में है कि वो नगरोटा और बडगाम के जो बाई इलेक्शन जो काफ़ी 1 साल से ज़ायद ड्यू थे वो अब होने जा रहे हैं। इस चीज़ का उन्होंने कल अंदेशा दिया है, तो मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि जल्द अज जल्द इसकी नोटिफिकेशन निकले, इसके तारीख वगैरह वो भी फिक्स हो, ताकि लोग जो इस वक्त सियासी यतीम का शिकार हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 1 साल से उनको सियासी यतीम के नज़र किया है। काफ़ी मामलात हैं यहाँ, परेशानियों का अंबार है यहाँ के लोगों को, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जल्द अज जल्द यहाँ के इलेक्शंस का डेट फिक्स हो, ताकि लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो फोरम में जाकर उनका सद्जवाब हो सके। साथ साथ में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करते हैं, उमर अब्दुल्ला यहाँ से कॉन्टेस्ट कर गए थे इलेक्शन और यहाँ से भारी अक्सरियत से उन्होंने जीता था। उसके बाद उन्होंने इस सीट को क्विट किया और यहाँ पर नासिर असलम वानी को रखा था केयर टेकर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। तो आपको लगता है कि जो टास्क उनको दिया गया था अपनी पार्टी की जानिब से, वो ग्राउंड जीरो पे उन्होंने कहीं पे परफॉर्म किया? देखिए, जहाँ तक उमर अब्दुल्ला साहब के इलेक्शन का है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रवायत ही रही है, उन्होंने 77 से इस सीट को एज अ स्टेपनी यूज़ किया है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर वादी में कहीं फिट नहीं बैठता, उसको यहाँ बडगाम में लाकर यहाँ के लोगों पर मुसल्लत किया जाता है। ये उनकी रवायत ही है। इस रवायत का उनने भरपूर मुजाहरा उनने 2024 इलेक्शंस में भी किया। यहाँ के लोगों ने बार बार उनको एतमाद दिया, मगर एट द एंड आखिर में उन्होंने यहाँ के लोगों को ट्रैश किया, उनकी जलालत की और यहाँ से चले गए। अब जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से इस वक्त ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ के लोगों की है कि उनको किस दिशा में जाना है। क्या उनको फिर वहीं अपने आप को एज अ स्टेपनी यूज़ करना है, या अपने आप को एक डेवलप मॉडल पे लाना है, जिस तरीके से बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, चाहे आप पुलवामा की बात करें या श्रीनगर की बात करें, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को आप उठाइए और देखिए वहाँ की कारकर्दगी क्या है, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी आरामदेह है, और फिर मुकाबला कीजिए कि क्या बडगाम के वोटर की ज़िंदगी आरामदेह है, क्या उनके मसले मसाइल नहीं है। इन्हीं की रोशनी में मैं यही तवक्को करता हूँ कि आसान फैसला यहाँ के लोग करेंगे इस बार। साथ साथ में क्योंकि पीपल्स अलायंस फॉर चेंज वो एक ऐसी बॉडी सामने आई जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ के लीडर्स हैं, ये कहा जाता है कि वो भी जो है ज़िला बडगाम की ये जो मेन टाउन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है 27 सेगमेंट, इसमें अब की बार पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको लगता है कि ये एक जो कोलिशन टाइप ऑफ इन्होंने बनाई है यहाँ पर बॉडी, तो इससे कोई आपको यहाँ पर कंपटीशन में या नेशनल कॉन्फ्रेंस को टफ चैलेंज मिलेगा? नहीं, देखिए, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये फैसला इस वक्त यहाँ के लोगों को करना है कि उनको किस दिशा में जाना है।
उनको फिर से खसारे में जाना है, अपने मुसीबतों में मज़ीद उनको इजाफा करना है, या अपनी ज़िंदगी आरामदेह बनानी है, या मिस एडवेंचर करना है, चाहे ए को वोट दे के या बी को वोट दे के। मेरे ख्याल से हमें ये फैसला लोगों तक जाना चाहिए कि वो किस दिशा में जाएंगे। यहाँ से हम मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा यहाँ से, क्योंकि ये फैसला लोगों को करना है। कि पिछले साल भी लोगों ने ये एक गलत फैसला किया, हालांकि हमारी जमात ने बार बार उनसे दरख्वास्त की आपको एक एज अ स्टेप नहीं यूज़ किया जाएगा, मगर लोगों को वो तब समझ नहीं आई। लोगों को लगा कि वज़ीर आला एक टूरिस्ट आएगा, वो हम ज़्यादा हमारी खिदमत करेगा। अगर फिर से वो इसी सोच के साथ यही सोच रखेंगे कि एक नया टूरिस्ट को यहाँ लाएंगे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो या किसी अलायंस का हो, फिर मेरे ख्याल से उनकी मुसीबतों में ये फैसला मिल जुमला यही है कि क्या लोगों को अपनी मुसीबतें कम करनी है कि आप अपनी मुसीबतें ज़्यादा करनी है। फैसला लोगों की अदालत में। अगर सब मुख्तसर आखिर में जाना चाहेंगे, क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने लास्ट टाइम जो असेंबली इंतखाबात में मंशूर रखा था लोगों के सामने, क्या अब की बार भी इस असेंबली सेगमेंट या नगरोटा असेंबली सेगमेंट के लिए सेम मंशूर रहेगा? देखिए, हमारी पार्टी का ये रोल ही बनता है कि हम कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी आसान बनाएं, और वो इकदामात हम उठाएंगे। हमने वादाबंद है, वो तमाम तर इकदामात हम उठाएंगे, चाहे वो बड़े लेवल पर हो या इलाकाई लेवल पर हो। हमारा मकसद यही है कि लोगों को सियासी तौर पर रिलीफ मिले, और जो इलाकाई मसले मसाइल है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों के मसले मसाइल है, उनमें भी हम चाहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी आसान बने। एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी जो इलेक्शन बाईपोल्स हैं, कौन से महीने तक एक्सपेक्टेशंस रहेगी ECI से? मेरे ख्याल से जिस हिसाब से इंडिकेशन, जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने कल इसे अनाउंस किया, मेरे ख्याल से नवंबर में ही इंतखाबात मुतवक्का है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और इतना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, और ज़िला बडगाम की जो मेन टाउन कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये जो असम्बली इंतखाबात 8 साल के 7 साल के बाद हुए थे जम्मू कश्मीर में, तो उसके बाद ये सुर्खियों में रही, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा लीडर नहीं था जो इस असम्बली सेगमेंट को रिप्रेजेंट करे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने इस असम्बली सेगमेंट और गांदरबल असम्बली सेगमेंट से इंतखाबात जीते थे, लेकिन बडगाम के असम्बली सेगमेंट को उन्होंने क्विट किया। उसके बाद जो है ये लीडरलेस रही, और उसके बाद ही जो है ECI पर यह प्रेशर बनाया गया कि इस असेंबली सेगमेंट और नगरोटा के असेंबली सेगमेंट के लिए बाईपोल्स किए जाए। और बिलाखिर जो है आखिर में अब ECI की जानिब से इशारा मिला है कि जो नगरोटा और बडगाम की असेंबली सेगमेंट है, इनमें इंतखाबात किए जाएंगे, और आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात होगी कि कौन से महीने में ये इंतखाबात होंगे। जिला बडगाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन। उधर राजौरी के पंजा चौक के नज़दीक आज एक ड्रामेई सड़क हादसा पेश आया, जब गलत साइड से आ रही एक बाइक ने गुजर मंडी से जवाहर नगर की जानिब जा रहे एक इलेक्ट्रिक ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान ऑटो ड्राइवर ने मुसाफिरों को बचाने की कोशिश में अचानक गाड़ी मोड़ी और इससे ऑटो सड़क पर ही पलट गया। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी को जानी नुकसान नहीं पहुंचा, तमाम मुसाफिर महफूज हैं। इंतजामिया ने हादसे की तस्दीक की है, बाइक सवार की शिनाख्त हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले राजौरी के पांजा चौक के नज़दीक इलेक्ट्रिक ऑटो और बाइक के बीच में टक्कर होती है, जिसके नतीजे में ऑटो जो है वो सड़क पर ही पलट जाता है, जिसके नतीजे में उस ऑटो में सवार 3 से 4 लोग उस पर फंस जाते हैं, और मुकामी लोगों की मदद से उन 3 से 4 लोगों को ऑटो के बीच से निकाला जाता है, और उसके बाद ऑटो को भी सीधा किया जाता है, जो रोड पर ही पलट जाता है। इस तरह के हादसे जो है लगातार राजौरी के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, और मुकामी लोगों की माने या फिर आई विटनेस की माने तो जो बाइक चालक है वो रॉन्ग साइड से आता है और ऑटो को हिट करने की फिराक में रहता है, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया। हालांकि मामला जो है राजौरी पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुका है, और बहुत जल्द इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट होगी कि गलती किसकी थी, किसकी वजह से हादसा पेश आया। लेकिन आई विटनेस की माने तो ये गलती जो है बाइक सवार की थी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। अपने साथी अक्षय डोगरा के साथ राजौरी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर। उधर जम्मू कश्मीर बैंक के हेड बैंक ऑफिस पुंछ की जानिब से आज जिला लेवल पर DLRS यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी और DCC यानी डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी की अहम बैठक हुई थी, और इस बैठक की सदारत DDC पुंछ अशोक कुमार शर्मा ने की थी। इस मौके पर अफसरान ने शिरकत की। खासतौर पर लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पुंछ ने बैठक को बताया कि एनुअल क्रेडिट प्लान 2024-25 के तहत जिले में काम कर रहे बैंकों ने अब तक 2249.53 करोड़ रुपए की कुल क्रेडिट डिस्बर्समेंट का इजरा किया है। मीटिंग के दौरान सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की जायजा लिया गया, और DC साहब ने बैंकों और महकमों को हिदायत दी कि वो सोशल सिक्योरिटी की उम्र पर खास तवज्जो दें।
मीटिंग थी डीएलआरसी की, जो क्वार्टरली रिव्यू होता है, जिसमें हम मोस्टली रिव्यू करते हैं प्रायोरिटी लैंडिंग केसेस जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं और उसमें कितनी एडवांसेस हुए हैं, क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी इस समय जॉब क्रिएशन है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करना है, जिसमें मिशन युवा और गवर्नमेंट की और डीआईसी केवीआईबी या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स हैं, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, उन सबको रिव्यू किया गया है और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को रिव्यू किया गया है। और ये फर्स्ट क्वार्टर का रिव्यू था। अब नेक्स्ट क्वार्टर में इसकी और प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाएगा। उधर नॉर्थ कश्मीर में ख्वातीन को बाख्तियार बनाने और खेल कल्चर को बढ़ावा देने के लिए भारतीय फौज के कुपवाड़ा टेरियर्स ने नॉर्थ कश्मीर ख्वातीन T10 क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 का इफ्तिताह किया। ये चैंपियनशिप इस इलाके में ख्वातीन क्रिकेट के लिए एक अहम मंच साबित हो रही है। इस साल इस चैंपियनशिप ने और ज़्यादा मकबूलियत हासिल की है और इसमें नॉर्थ कश्मीर के 16 अलग अलग टीमों ने कुल 240 खिलाड़ियाँ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इफ्तिताही मैच में रॉयल स्टार लोलाब और हंदवाड़ा टाइटन्स के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें रॉयल स्टार्स लोलाब ने हंदवाड़ा टाइटन्स को 40 रन से शिकस्त दी। फिलहाल कमांडिंग ऑफिसर कुपवाड़ा बतौर मेहमान खुसूसी के तौर पर इसमें मौजूद रहे। जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इंडियन आर्मी ने हमें प्लेटफॉर्म दिया गर्ल्स के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए, वो पार्टिसिपेट कर पाए। मैं अपने स्कूल का नहीं बोलूँगी, हर एक स्कूल में फीमेल्स को अप्रिशिएट करने चाहिए ताकि वो आगे जाके पार्टिसिपेट करें। मैं इंडियन आर्मी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के मैच पर। जो आज मैच है, हमारा असली मैच जो 1 अक्टूबर से है, जो हमारा ये मतलब हमें एक ये ऑर्गेनाइजेशन जो हमें मिली है इंडियन आर्मी की तरफ से, हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम हर एक स्कूल के लिए, नहीं कि हमारे AGS9 के लिए, हमारे हर एक स्कूल के लिए, जो भी स्कूल आ रहे हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी और स्पेशली गर्ल। तस्करों ने अब तस्करी के लिए नया तरीका अपनाते हुए लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जी हाँ, पुलिस टीम की कार्रवाई में कीमती लकड़ी की तस्वीर बनाया हुआ जो मामला है वो सामने आया है, यानी कि कीमती लकड़ी की जो तस्करी होती है वो सामने आया है, किस तरीके से की जाती है। ऐसे एक मामले में अफसरान ने एक महंगी गाड़ी से लाखों रुपए की खैर की लकड़ी बरामद की। इब्तदाई जानकारी के मुताबिक तस्कर महंगी सेडान कार में खुफिया चैम्बर बनाकर उसमें लकड़ी छुपा कर ले जा रहे थे। लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा था ताकि किसी को शक न हो और ये गाड़ियां मामूल की ट्रैफिक चेकिंग में आसानी से निकल जाएं। लेकिन बॉर्डर रूट पर पुलिस की मुस्तैदी से इन गाड़ी की पुलिस जवानों ने अच्छे से छानबीन की, पकड़ लिया। तस्कर की गई जो लकड़ी है उसे कत्था फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए ये लोग निकले थे, लेकिन उनके इन मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेर दिया। तस्कर तस्करी के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और अब इस तरह की लग्जरी कीमती गाड़ियों में तस्करी के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। मरीन पुलिस चौकी की टीम ने एक गाड़ी को यहां पर जब्त किया है। आप देख सकते हैं इस गाड़ी में कीमती लकड़ी बरामद की गई है। ये बताया जा रहा है कि ये लकड़ी जो है ये खैर की लकड़ी है, जिसकी तस्करी का प्रयास जो है तस्कर यहां पर कर रहे थे और इस तरह से ये लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल अब ये तस्कर कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर खैर की लकड़ी को यहाँ से तस्करी कर अपने ठिकाने तक पहुंचाया जाए। यहाँ पर खैर की कई सारी फैक्ट्रीज भी हैं जो यहाँ पर कत्था फैक्ट्री जिनको कहा जाता है, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से गाड़ी में ठूस कर खैर की लकड़ी को यहाँ पर भरा गया था। और पुलिस के अलर्ट जवानों की यहाँ पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस के जवानों ने इस गाड़ी को रोका और इस गाड़ी में से खैर की ये लकड़ी जो है वो कीमती लकड़ी यहाँ पर बरामद की है। आपको बता दें कि तस्कर जो है तरह तरह के हथकंडे, तरह तरह के प्रयास जो है वो तस्करी के करते रहते हैं, लेकिन अब इस तरह की लग्जरी गाड़ियों में तस्करी का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा था। बहरहाल पुलिस ने अब इस गाड़ी को जब्त कर लिया है और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्वीरें मेरे सहयोगी एक बार फिर से आपको दिखा पाएं कि ये होंडा की गाड़ी है, दिल्ली नंबर गाड़ी है और इस गाड़ी को इस्तेमाल किया जा रहा था तस्करी की वारदात के लिए, और लकड़ी की तस्करी की बड़ी वारदात को यहाँ पर पुलिस टीम ने विफल करते हुए यहाँ पर इस कीमती लकड़ी को बरामद किया है और समय रहते ही तस्करी की यह प्रयास को विफल किया है, क्योंकि ये रूट ऐसा है जो सांझी मोड़ से कह सकते हैं कि जो बॉर्डर का रूट है ये पंजाब के साथ भी लगता है। हो सकता है इसको तस्करी कर पंजाब लेके जाया जाना हो या फिर किसी और जगह पर इसको तस्करी कर पहुंचाया जाना हो, लेकिन
पुलिस के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं और इन्हीं बुलंद हौसलों का नतीजा है कि तस्करी की बड़ी वारदात को पुलिस ने विफल करते हुए इस गाड़ी को जब्त किया है और इस कीमती लकड़ी को यहाँ पर बरामद किया है। सहयोगी एक बार फिर से लकड़ी की तस्वीरें आपको दिखा दें। ये खैर की लकड़ी है जिसे पुलिस की टीम ने समय रहते यहाँ पर सीज कर लिया है और इस गाड़ी को यहाँ पर जब्त कर अब पुलिस चौकी लाया गया है और पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कठुआ से सरबजीत सिंह, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। उधर जिला पुलिस इंतजामिया के हिदायत पर आज कुपवाड़ा पुलिस ने जिले के तमाम पुलिस स्टेशन और पुलिस पोस्टर्स में सिम कार्ड वेंडर्स की वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई थी और इस मुहिम का मकसद था सिम कार्ड्स के गलत इस्तेमाल को रोकना, वेरिफिकेशन नॉर्म्स की सख्ती से अमल करवाना। तफ्तीश के दौरान पुलिस अफसरान ने सिम वेंडर्स की रिकॉर्ड रजिस्टर्ड कस्टमर वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स देखे और इसका मकसद ये था कि किसी भी तरीके से यहाँ पे वेंडर्स के जरिए या फिर सिम खरीदने वालों के जरिए हेरा फेरी न किया जा सके। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर आज शोपियां पुलिस ने रन फॉर यूनिटी नामी यूनिटी दौड़ का इनेकाद किया था। इस मौके पर जिले भर में मुख्तलिफ तालीमी इदारों ने सैकड़ों तालिबात ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया और इंटीग्रिटी और यूनिटी का पैगाम आम किया। इस दौड़ को बाकायदा तौर पर एडिशनल एसपी शोपियां रमीज़ राशिद और DYSP हेडक्वार्टर इम्तियाज़ मीर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का मकसद था नौजवानों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत को मजबूत और मुत्तहिद बनाने और रखने के ख्वाब को जिंदा रखना और उन्हें एकता, हम आहंगी और कौमी यकजहती का एहसास पैदा करना। शोपियां पुलिस के अफसरान ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस शोपियान की तरफ से एक रन फॉर यूनिटी रखी गई थी। इसका मकसद यही है कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150वां बर्थ एनिवर्सरी है, जिसके मकसद है कि अपने देश को, अपने नेशन को यूनाइट करे और उस तहत उस पोजीशन पर लेकर जाए जहाँ से हम और नेशन से भी कम्पीट कर सकें, अपने देश को इम्प्रूव करें। और मैं बाकी जवानों से भी यही कहना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स से भी कहना चाहता हूँ कि जो भी जिस नशे में मुब्तला हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं वो इनसे परहेज़ करें, अपनी हेल्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। बहुत अच्छा आया, बहुत मज़ा आया जो इन्होंने रिफ्रेशमेंट भी रखा था, जो प्रोग्राम हुआ, इट वाज नाइस एंड आई स्कोर्ड 4th पोजीशन इन दिस कंपटीशन। और आज सेवा पर्व 2025 के सिलसिले में पटन बारामूला में एक ब्लड डोनेशन प्रोग्राम हुआ था। इस नेक और इंसानी हमदर्दी पर मबनी मुहिम के सरबराही असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर बारामूला जफर अहमद ने की थी। इस मौके पर पटन कुंजर टंगमर्ग सब डिवीज़न में ताल्लुक़ रखने वाले तमाम केमिस्ट ने बढ़ के हिस्सा लिया और ब्लड डोनेशन के ज़रिए ज़रूरतमंद मरीजों तक अपना खून का अतिया दिया। इसने काम से इलाके के लोगों में, नौजवानों में काफ़ी ज़्यादा उनके हौसले मजबूत हुए। इलाके के लोगों ने इस मुहिम को सराहा और आगे भी इस तरह के प्रोग्राम चलाने की बात कही। इसमें हमें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशन के प्रति कि वी हैव टू गिव देम सम सर्विसेज। जो आज ये ब्लड डोनेशन का यहाँ पे कैंप हो रहा है, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट। जो भी एक सोसाइटी में कोई भी सिटीजन है, ही हैज गॉट अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव मैक्सिमम सर्विस टू द पब्लिक, टू द नेशन। और ये एक तरीका है जिसमें आप यू कैन मतलब अपने खून से, अपने डोनेशन से यू कैन सर्व द पीपल, यू कैन सर्व द पेशेंट्स जिनको इनकी खास तौर पर ज़रूरत है कि टू मेक देम हेल्दियर एंड टू मेक ए हेल्दियर नेशन ऑल्सो। जो भी अच्छाई का काम है वो हर जगह पहुंचना चाहिए। तो हम इसके लिए बड़े मशकूर हैं अमीम अस्पताल पटन का, इन्होंने हमें यहाँ पे साथ दिया। और सोपोर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की जानिब से जो कलेक्शन टीम हमें यहाँ भेजी गई थी, डॉक्टर जफर साहब की वसादत से भेजी गई थी। हम एक बार फिर उन तमाम लोगों का यहाँ पे शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने यहाँ पे आके ब्लड डोनेट किया, और एक बार फिर उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो इसके बाद भी यहाँ आना चाहते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, में दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।